देखिए मैथ का पूरा बेसिक से जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब मैथ में कितना कमजोर बच्चा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप मैथ पढ़े नहीं हैं 2 साल 4 साल 5 साल से, मैट्रिक किए इसके बाद मैथ नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मैथ मतलब होता क्या है कि जो बेसिक चीज़ होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, जो बेसिक क्लास होता है 1 to 5, इसी में हम लोगों को दिक्कत हो जाता है, जिससे मैथ हम लोगों को भारी लगता है। मैथ का हम लोग रूल नहीं समझ पाते हैं, यही मेन कारण है कि आपको मैथ समझ में नहीं आने का। तो आज से आपको मैथ में कभी डर नहीं लगेगा, मैथ में कोई समस्या नहीं होगा। एकदम जो कितनों कमजोर बच्चा है, आज से आप आज बेसिक क्लास इसको कहते हैं, पूरा बेसिक से हम आपको मैथ बताएंगे। ठीक है, 0 लेवल से लेकर पूरा हायर लेवल तक जितना भी बेसिक कंसेप्ट है मैथ का सारा कंप्लीट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि मैथ में हम लोग 1 2 से सीखते हैं, तो 1 2 से 100 तक आता है आप लोगों को? आता है ना? हाँ, तो चूंकि मैथ यहीं से शुरू होता है। 2 कान से 20 कान तक आता है। लेकिन फिर भी आप लोग एक काम करिएगा, जो मैथ सीखना चाहते हैं 2 कान से 20 कान तक तो आता है, लेकिन हम पूछेंगे आपसे 18 अट्ठे कितना होता है, क्या बताइएगा? 144। तो इतना समय लिए, इतना समय लेना, जब ये 18 अट्ठे 144 ना, तो आपको अगर 18 का आता है तो आप तुरंत चंद सेकेंड में आपको आना चाहिए। तो कंपटीशन की दुनिया में होता क्या है कि आपको पूरा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। मैथ बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि कम समय में आप सॉल्यूशन करके आगे, ये सबसे बड़ी बात है। मैथ तो आप आराम से, वो आप एग्जाम देकर आइए, घर पे बनाइएगा उसी पेपर को आराम से, तो पूरा का पूरा पेपर आप सोल्व कर दीजिएगा। लेकिन ये मायने रखता ही नहीं है कि आप पूरा पेपर सोल्व कर रहे हैं, कम समय में आप जितना कर सकते हैं वो करिए, मैथ का ये रूल कहता है। तो सबसे पहले आप लोग 2 कान से 20 कान तक बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिएगा। देखिएगा कैसे, ऐसे करके, जैसे 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इस प्रकार से टेबल आपको लिख कर आपको 2-3 बार दोहराना है। 1 से 2 दिन जो है आप दोहराइएगा, धीरे धीरे आपका आदत हो जाएगा। 2-4 दिन में फिर आप उसी, जैसे आप तीसरा चौथा पांचवा में सीखे होंगे, 12 कान 13 कान 14 कान तुरंत हो जाता है। जैसे 12 पंचे कितना होता है? 60। ये तो हल्का था। यही हम कहेंगे 17 नंबर कितना होता है? 17 नंबर 81 होता है, 51 होता है, 17 नंबर 153। इतना समय ले लिए। यही अगर आपको पता रहता तो डायरेक्ट बोलते 17 नंबर 153। तो मेन चीज यही है, मैथ का कमजोरी यही से शुरू होता है। समझे बात को? आपको लगता है कि हमको आता है, आपको लगता है हमको जोड़ आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई जब छोड़ देते हैं तो आप भूल जाते हैं। सभी, कोई भी भूल सकता है अगर आप छोड़ दीजिएगा तो ये आप बढ़िया से 2 कान से लेकर 20 तक का, 2 से 20 तक का टेबल जो है आप बढ़िया से लिख कर इस प्रकार से आइएगा। जैसे 12 का लिखते हैं तो 12 गुने 1 12, 12 दूनी 24। इस प्रकार से आप लिखिएगा। 12 तिया 36। इस प्रकार से आपको लिख कर आना है। ठीक है, इसमें दिखाई दे रहा है जो लिख रहे हैं? चलिए, तो जो आदमी ऑनलाइन देखेंगे, जैसे जिसका आप कंसेप्ट वाला क्लास छूट गया है, तो अब यूट्यूब पर ही देख लेंगे, तो रिकॉर्ड भी हो रहा है ये चीज, तो देख लीजिएगा आप लोग। तो 2 कान से 20 कान तक करके आ जाइएगा आप लोग। अब इसके बाद हम लोग क्या सीखते हैं? अगला चीज हम लोग सीखते हैं जोड़। जोड़ सीखते हैं ना, 2 कान से 20 कान तक सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे जोड़। जोड़ में ये है कि सर्वप्रथम जोड़ हम लोग जो सीखे हैं, जैसे 2 अंक का जोड़, 3 अंक का जोड़, ये जोड़ आप लोगों को आता होगा, हमें पता है। लेकिन हम लोग जो कंपटीशन में जो जोड़ आता है, जो पॉइंट वाला, दशमलव वाला जोड़ आता है, वो जोड़ सब सीखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा,
ध्यान दीजिएगा, जैसे 3.2 जोड़ 6.04 जोड़ 3.402, ठीक, इसको जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे, और एक ही बार में जोड़ना है हमको, अलग अलग लिखना नहीं, डायरेक्ट जोड़ना है। तो सर्वप्रथम ये देखेंगे हम कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक जो है किसमें है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 अंक है ना, 3 अंक। यहाँ पे देखोगे 2 अंक है, यहाँ पे देखोगे 1 अंक है। तो दशमलव के बाद 3 अंक केवल इसी में है। तो हम क्या करेंगे कि सबको दशमलव के बाद 3 अंक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 2 अंक हैं, एक 0 बैठा के 3 अंक बना दिए। यहाँ पे 2 को 0 बैठाना पड़ेगा, कितना 0, यहाँ पे 2 को 0 बैठा के देखिए, अब 3 अंक हो गया। और आराम से जोड़ देंगे, इधर से जोड़ते जाएंगे, 2 0 2 0 2 2 लिख लिए, 0 4 4 और 0 4। इसके बाद लिखेंगे 4 0 4 और 2 6। इसके बाद है दशमलव, तो देंगे दशमलव 3 6 9 9 3 12। आ रहा है समझ में? ये था दशमलव वाला जोड़। एक जोड़ अभी आप लोग, और उतारने का कोई झंझट नहीं है, कॉपी में लिखना ही नहीं है कुछ, आराम से देखते जाइएगा, सब आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पे चल जाएगा, ठीक है। इसलिए उतारना नहीं है, खाली समझना है आपको, ये सब आपके व्हाट्सएप पे चल जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ठीक है, आप लोग बनाइए। तो इसको आप लोग जोड़िए, आप लोग इसको सॉल्व करिए। 14.10। देखिए आप लोग देखिएगा, जिसको नहीं बना ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि दशमलव के बाद कितना अंक है। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो सबसे ज्यादा नंबर दशमलव के बाद यही पे है, तो सबको 2 अंक बनाएंगे। तो एक शून्य दे के 2 अंक, यहाँ भी एक शून्य पड़ेगा, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, सब जगह जो है दशमलव के बाद 2 अंक बना देंगे। पहला काम ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, आराम से पीछे से जोड़ते जाएंगे, टिक लगाते जाएंगे, 0 0 और 0, क्या होगा, 0 होगा, 3 और 5 8 और 3 11 का हाथ में हासिल 1 बचा है। दशमलव 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 तो क्या देंगे, यहाँ पे दशमलव देंगे। अब देखिए 6 और 3 9 और 9 4 13 और एक हासिल था, तो कितना होगा, 14, यानी हो गया 14.10। ये हो गया हमारा आंसर। तो जोड़ समझ गए? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं घटाव की ओर। घटाव जोड़ समझ गए, दशमलव वाला जोड़। अब आप लोग सीखिएगा घटाव, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत होगा तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग फिर से देख सकते हैं घर पे, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं घटाव। तो जैसे हम लोग जोड़ किए, सेम टू सेम वैसा ही क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे। जैसे जोड़ किए वैसे ही हम लोग कर देंगे घटाव, सेम टू सेम वही प्रोसेस, घटा देना। तो अब डायरेक्ट गुना पे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए गुना का रूल ध्यान दीजिएगा। जैसे गुना करना है 0.2 गुना 0.5, ठीक है, गुना करना है। अब देखिए सबसे पहला काम होना चाहिए, सर्वप्रथम पहला काम कि आप
दिमाग में ये सेट करिए कि दशमलव है ही नहीं। बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। ये समझिए दशमलव नहीं है। जब दशमलव नहीं है तो किसी भी नंबर से पहले 0 हो तो उसका वैल्यू नहीं होगा, यानी ये आपको केवल 2 दिखाई दे रहा है। अगर दशमलव आप समझिए दशमलव नहीं है तो केवल 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे समझिए दशमलव नहीं है तो क्या है, ये 5 है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि 2 को 5 से यानी 2 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 10। तो पहले हम 10 लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे। अब आती है दशमलव देने की बारी। तो दशमलव के बाद यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ पे एक नंबर है, यानी कि एक नंबर और एक नंबर, 2 नंबर के बाद दशमलव देना है। तो 2 नंबर के बाद इधर से देखिए आइडो दे देते हैं, इधर से 2 नंबर काउंट करना है और दशमलव दे देना है, 1 और 2 यहाँ पर देना है। ये हो गया आपका उत्तर। लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छा लगे यहाँ पे 0 देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और लेते हैं, 0.3 गुना 0.004। अब इसको गुना करना है तो पहले दशमलव को भूल जाना है। तो आपको दिखाई दे रहा है 3, इधर दिखाई दे रहा है 4 दिखाई दे रहा है ना। तो 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। तो पहले हम लिख लेंगे 12, लिख लिए। अब आई दशमलव देने की बात। तो दशमलव के बाद कितना अंक, 1, इधर कितना है 3 है, तो 3 और 1 4 अंक। तो 4 अंक के बाद दशमलव इधर से देंगे तो 2 अंक तो है ये, और 2 को 0 बैठा के 4 अंक बना देंगे, बना दिए। और यहाँ पे दे देंगे दशमलव। आपको इच्छा है तो 0 दीजिए, या नहीं इच्छा है तो नहीं दीजिए। हो गया ये हमारा आंसर। एक आप लोग बनाइए, आओ। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए। तो देखिए क्या किए होंगे। पहले देखिए यहाँ पे 40 दशमलव के बाद 0 है ना जी, तो यहाँ पे आप कितना है 40 और यहाँ पे क्या है 3। दशमलव भूल जाना है, दशमलव भूल जाएंगे तो यहाँ पे 40 दिखाई देगा। नंबर के बाद देखिए, ध्यान देखिए, दशमलव से पहले 0 रहे तो उसका वैल्यू नहीं होगा, लेकिन दशमलव के बाद 0 रहे तो उसका वैल्यू। तो ये हो गया 40 और ये हो गया आपको 3। 40 तिया, पहले हम 120 लिख लेंगे, लिख लिए। अब हमको करना है दशमलव देना, तो इधर 2 अंक और इधर भी 2 2 4 अंक। तो 3 अंक तो है ये, एगो 0 बैठा के 4 अंक बनाएंगे और यहाँ पर देंगे दशमलव। इच्छा है तो 0 दीजिए, नहीं इच्छा है तो नहीं दीजिए। आपका आंसर यही हो गया। ये आंसर आ रहा है समझ में? यस सर, यस। तो हमने सीख लिया गुना, ठीक है, समझ गए ना सब आदमी? अंक रहेगा सर पीछे जैसे। चलिए अभी एक अंक वाला भी ले लेते हैं। जी सर। सही आप बताइए, एक अंक वाला ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाना है आपको। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम पहला काम क्या है,
203 को 13 से गुना करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आपको एक बहुत लॉजिक चीज समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस करिएगा। 2.03 दशमलव को अगर हम भूल जाते हैं, हम क्या बोले, दशमलव को समझो नहीं है, पहला स्टेप है दशमलव को भूल जाइए, तो क्या दिखाई दे रहा है 203। अगर हम दशमलव को भूल जाएंगे, समझेंगे दशमलव नहीं है, तो 203 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको 13 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो 203 को 13 से करना है गुना। अब 203 को 13 से कैसे गुना करेंगे, डायरेक्ट, ठीक है। आप लोग कोई 203 को 13 से गुना किए हो? 203 को 13 से कितना आया? 26 39। वेट करिए, अब देखिए हम लोग डायरेक्ट कैसे गुना करेंगे। जी सर। आपको 13 का टेबल आता है, यानी 13 का आता है, तो डायरेक्ट करिए। 13 तिया 39 का 9, हाथ में 3, सुन, हाथ में 3। अब 13 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 0। हासिल 3 था, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और 13 दूनी 26, हासिल नहीं था तो 26 का 26 लिख देंगे। यही आया था गुना करके। अब देखिए, दशमलव के बाद 1 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 और 1 3 अंक के बाद दशमलव देना है। 1 2 3 यहाँ पर देना है। तो डायरेक्ट टेबल आता है तो 2 अंक का गुना भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि अब पहले 3 से करें फिर 1 से, जो स्टेप आप सीखे थे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ठीक। अब एक गुना आप लोग आप बनाइए, अभी बनाइए। 1.5 गुने 3.246। 1 मिनट थोड़ा सा, 3.123। चलो इसको गुना करना है। 1.5 गुने 3.123, तो 15 का टेबल आता है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, जल्दी कीजिए। तो देखिए आप लोग बहुत टाइम लेंगे। 4.6845। अच्छा देख लेते हैं। 15 तिया 45 के 5, हाथ में 4, और 15 दूनी 30, 4 हाथ में, और 15 का 15 और 3 18, हाथ में, और 15 तिया 45 46। अब दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, तो 3 और 1 4 अंक, तो इधर से 4 अंक 1 2 3 4, यहाँ पे पड़ेगा दशमलव। ये हो गया हमारा। आया समझ में? बढ़ते हैं आगे। जो आदमी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक के आराम से और उतार लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगर किसी को ये पूरा स्लाइड चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे 80 84 54 58 13 इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। तो इसका स्लाइड का जो PDF है, जो पढ़ाते हैं बोर्ड पे, जितना स्लाइड हो गया है वो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। आइए अब गुना का थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन जानते हैं। गुना का ध्यान दीजिए। जैसे हमको जितना तक का टेबल आता है, जितना तक का टेबल याद है, कम से कम 20 का अंक तक तो सबको याद है। तो इधर कितना बड़ा नंबर दे दे और इसको हमको मान लेते हैं 14 से गुना करना है, और 14 का टेबल आता है आपको, तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट 14 का अंक को गुना कर दोगे। वैसे करके बताओ तो कितना हो रहा है डायरेक्ट। हाँ, तो दुकान होता है ना पढ़ा हुआ, पढ़िए। 14 का टेबल आता है तो पढ़िए।
देखते हैं पहले कौन उत्तर सही देता है। 4,79,788। नंबर में बोलो कितना? 4,7,9,7 4 7 9,738 9 7 38। 36 38 होगा, सही है ना? जी सर। तो ये हो गया 38 है ये। चलिए, यानी जिसका टेबल आता है आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कर लिया आप लोग ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुना का देखिए, अब हम लोग सीखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपटीशन में बार बार आपको यूज आएगा, 2 अंक की गुना। क्या सीखेंगे? 2 अंक का गुना। क्या सीखेंगे हम लोग? 2 अंक का गुना। ठीक है, जैसे पहले एक डायग्राम सीखिए, ABCD एक डायग्राम है। ये ऊपर में 2 नंबर है, नीचा में 2 नंबर लिखा हुआ है। ठीक, इसको करना है गुना। तो पहला काम करना है कि B और D को गुना करना है। B और D को गुना करेंगे तो क्या होगा? BD। B गुना D मतलब BD। पहला स्टेप, एक स्टेप काम हो चुका है। दूसरा स्टेप है क्रॉस गुना करना है और जोड़ देना है। जैसे A को D से गुना करेंगे तो क्या होगा? AD। और C को B से गुना करेंगे तो CB या BC, एक ही बात हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको AD जोड़ CB। दूसरा स्टेप हो गया, क्रॉस गुना करके जोड़ दिए। और तीसरा स्टेप है A और C को करना है गुना, तो क्या हो जाएगा आपको? S। समझ रहे बात को? अब इसी डायग्राम पर हम आपको एक गुना देते हैं। जैसे 58 को 72 से गुना करना है। ठीक है, 2 अंक का गुना है। तो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो पहला स्टेप कहता है कि आप क्रॉस गुना करें। ठीक है, पहला स्टेप क्या कहता है? क्रॉस गुना। सॉरी, ये सीधा सीधी गुना करो। 8 दूनी 16, हाथ में 1। और दूसरा स्टेप क्रॉस गुना। ठीक है, 5 दूनी 10 और 8 सत्ते भागा दो। 5 दूनी 8 सत्ते 56। तो 10 और 56 कितना? 66। और हासिल भी एक था, तो कितना होगा? हाथ में 7 पंचे 35 6 बहुत बेसिक कमजोर है, इसलिए तो ये जोड़ घटा सिखा रहे हैं आप लोगों को। 41, समझे? एक और लेते हैं एग्जाम्पल, घबराइएगा नहीं। इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। 8 दूनी 5 दूनी 10, 8 सत्ते 56। एक हासिल था 57 के साथ हाथ में 5 और 7 पंचे 35। गलती कर दिए सर। 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, 8 सत्ते 56 और 10 66। एक हासिल था 67, हाथ में 6 और 7 पंचे 35 और 6 बिल्कुल सही। एक और लीजिए और आप लोग पहले बनाइए। एक गुना आप लोग बनाइए। नहीं 936 जोड़ना है।
बना लिया आप लोग? कितना लाए देखिए, आर दूनी और क्रॉस गुना करना, 7 दूनी और 8 का 14 और 8, एक हासिल था 23 का और 7 का 7 और 2 हासिल होगा ना, 7 2 936 आया सबको, यही उत्तर है। बढ़े आगे। तो 2 अंक का गुना समझ गया आप लोग? कोई भी 2 अंक का गुना बना लीजिएगा ना। आइए 3 अंक का गुना थोड़ा सा लगेगा कि भारी है, लेकिन एक बार बता देते हैं, ठीक है? 3 अंक का कोई भी गुना आप बना सकते हैं। 3 अंकों का गुना, ध्यान दीजिएगा। जैसे ए बी सी डी ई एफ, ध्यान दीजिए, पहले डायग्राम बता देते हैं क्या है। सी को एफ से गुना करना है, क्या होगा? पहला काम ये है। दूसरा काम है क्रॉस गुना करना है, तो बी को एफ से गुना करेंगे तो बी एफ, जोड़ ई को सी से गुना करेंगे तो ई और सी। अगला स्टेप है आपको ये देखिए, ई कोना से ये कोना और इस कोना से इस कोना को गुना करना। ए को एफ से गुना करना है तो क्या होगा? ए एफ। जोड़ डी को सी से गुना करना है तो डी सी, और दोनों बीच वाला को भी गुना कर लेना है तो जोड़ बी। अब तीनों को जोड़ के लिख देंगे बीच में। इसके बाद अगला स्टेप ये खाली है, तो ए को ई से गुना करेंगे तो ए ई क्या होगा? ए ई। जोड़ डी को बी से गुना करेंगे तो डी बी, और इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे एस। अगला स्टेप है ये, आपको इतना स्टेप करिएगा तो 3 अंक का गुना डायरेक्ट बना लीजिएगा। एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, इसको डायरेक्ट गुना करना है, 132 को 342 से गुना करना है, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या है? 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4। अगला स्टेप है क्रॉस गुना करना है, 3 दूनी और 4 दूनी 6 और 8, 14 का हाथ में 1। अब अगला स्टेप बताए थे क्रॉस, ई कोना से ई कोना, ई कोना से ये कोना, दोनों बीच वाला को गुना करना। 1 को 2 से गुना करेंगे तो, अब 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 और 2 3 चौके 12, तो 8 और 12 20, एक हासिल था 21। बीच वाला को एक बार फिर बताते हैं। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 2 8, 4 तिया 12 8 20, एक हासिल था 21 का, हाथ में 2 बच गया। अब अगला है इसको क्रॉस गुना करना है। 4 को 1 से गुना करेंगे, 3 तिया 4 और 9, 9 4 13, 2 हासिल था ना 14 15, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, एक हासिल था। आप एक ही बार में इसको डायरेक्ट गुना कर सकते हो। कोई भी 2 अंक का 3 अंक का गुना डायरेक्ट एक बार में कर सकते हैं। उतारना नहीं है, सब चीज मिल जाएगा, उतारना ही नहीं है, पेन चलाना नहीं है क्लास में। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर
जो अब जो बता रहे हैं मतलब बहुत खतरनाक ट्रिक है। आप देखिएगा इधर आपको 3 गो 9 लेना है, ध्यान से सुनिएगा, 3 गो 4 गो जितना भी अंक लेना है वो ले सकते हैं। अगर इधर आप शर्त है यहाँ पे 3 9 इधर लेते हैं, इसको गुना करते हैं 3 अंक का कोई भी नंबर से, 3 अंक के कोई भी नंबर से, जैसे आपका जो इच्छा करे कोई भी 3 अंक का नंबर ले लीजिए, इससे हमको गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे? तो इसको हम क्या करेंगे, 729 है ना, इसमें से एक माइनस करके इसमें घटाएं। 729 में से एक जाएगा तो 700, इसमें से 728 क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे, ठीक है। तो 9 में से 8 गया तो 9 में से 2 गया तो 7, और 9 में से 7 गया तो 2। और यहाँ ये जो 728 लिखा था, यहाँ पे आप 728 लिख दीजिए आगे में, हो गया इसका उत्तर, हो गया इसका उत्तर। आप इसको गुना करके देखिएगा 999 को 729 से, तो ये आपको आएगा। एक और लेते हैं, घबराइएगा नहीं, एक और लेते हैं, देखिए 99 को, अब इधर 2 को 9 लिए हैं, तो इधर 2 अंक का कोई भी नंबर लीजिए, 2 अंक का कोई भी नंबर लीजिए। तो अब देखिए 57 में से एक माइनस करेंगे तो कितना होगा, 56, इसमें से घटाइए, 9 में से 6 गया तो 9 में से 5 गया तो 4, और ये 56 जो था सामने में 56। एक और लेते हैं, इधर आप 4 गो, उसमें 99 लिए थे, कहाँ लिए थे, 72 लिए थे ना, 728 लिए थे। हाँ, इसका ये कंपलसरी है कि आपको इधर जितना 9 लेना है, हाँ शर्त है ना, पहले ही शर्त बता दिए है कि गुना अगर ऐसा आएगा आपको कभी, तो ऐसा नहीं कि भीड़ जाइएगा गुना करने के लिए, आप इस तरीका का यूज करके समय का बचत कर लीजिएगा। इधर 4 गो 9 है, और इधर 4 अंक का कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 7 6 5 2, 4 अंक का कोई भी नंबर ले लिए हम। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, चल रहा है ना, पूरा दिखा रहा है ना वहां तक। तो क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे तो 76 51 होगा ना, 76 पहले माइनस करिए, 9 में से 1 गया तो 9 में से 5 गया तो 9 में से 6 गया तो 9 में से 7 गया तो 2, और 76 51 जो है यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ये जो है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, 76 51, ये हो गया आपका उत्तर। आया समझ में? यस सर। आइए अब अगला गुना देखिएगा, वैसी 2 अंक की संख्या ले या 3 अंक वाला बता दे, 2 अंक वाला, वैसे 2 अंक की संख्या जो 100 के नजदीक हो, अब उसको करना है गुना। जैसे एक आपको गुना देते हैं 98 गुने 92, 98 गुने 92, ठीक। तो इसको आपको गुना करना है, आप लोग कीजिए गुना इसको, 98 92 को। इतना सब है, देखिए 100 से कितना कम है, 98, 2 कम है, और
100 से कितना कम है 92? 8 कम है। जितना कम है वो लिख लेंगे। इसके बाद या तो 98 में से 8 घटाइए या 92 में से 2 घटाइए। दोनों में से कोई एक घटाइएगा। जैसे 92 में से हम 2 घटा रहे हैं, तो 92 में से 2 गया तो 90 लिख लिए। चाहे 98 में से 8 घटाइए फिर भी 90 होगा, या 92 में से 2 घटाइए फिर भी 90 होगा। पहला स्टेप समझ गए। और दूसरा स्टेप करना है, इन दोनों को करना है आपस में गुना। 2 को 8 से गुना करेंगे तो 16 हो गया उत्तर। चंद सेकेंड में आप इसको गुना कर सकते हैं। जैसे एक और लेते हैं, 95 गुना हो जाएगा आपको, कर लेते हैं 97। अब देखिए 100 से कितना कम है ये 100 से कितना कम है? 3 कम है ना। तो या तो 97 में से 5 को घटाइए या 95 में से 3 घटाइए, जो इच्छा करे। 97 में से 5 गया तो कितना बचा? नहीं 92। 95 में से 3 भी घटेगा फिर भी। अगला स्टेप क्या करना है? 5 दिया 15 हो गया उत्तर। करके देखिए आप लोग। इतना आ गया ना, तो समझ गए ना। तो गुना का मामला जो था आप लोग समझ गए। आइए भाग का समझते हैं। विभाज्यता का नियम, ठीक है। विभाज्यता का नियम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। हम बता दिए थे कि जो आदमी पढ़े हो वो क्लास आज नहीं आना, आज बेसिक क्लास है। जो बिल्कुल नया विद्यार्थी है, जो मैथ में कुछ नहीं जानता है, उनके लिए ही ये क्लास है। कितनों कमजोर बच्चा है मैथ में, ये बेसिक आज का क्लास आप कर लिए तो आपको दिक्कत मैथ में नहीं होगा। अब आइए विभाज्यता का नियम हम लोग जानते हैं। विभाज्यता का नियम नियम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या सीखे हैं? गुना। तो गुना में, गुना के बाद आता है भाग। तो भाग में पहले भाग का नियम कुछ होता है, ठीक है। विभाज्यता का नियम ये समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो है भाग के बाद आगे सीखेंगे, ठीक। तो विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जैसे फास्ट में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले कैसे समझेंगे कि कोई नंबर 2 से विभाजित होगा। कोई नंबर 2 से विभाजित होगा, इसका क्या नियम है? तो कहिएगा कि सर इकाई अंक पर, इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 2, 4, 6, 8, 0 हो तो ये संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगा। जैसे 7, 8, 2, 6 लेते हैं और इकाई स्थान पे इसमें से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पे 6 हैं, इसका मतलब ये 2 से पूरा विभाजित होगा। इसकी पूरी गारंटी है, ठीक। आइए हम लोग जानते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का क्या नियम कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो ये आप समझ लीजिए कि वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा, 3 से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं 234। अब देखते हैं अंकों का योग। यहाँ पे अंक है, ये तीनों अंक हैं। इसका अंक 4, 3, 7, 7, 2, 9। अंकों का योग हुआ 9 और 9 3 से कट रहा है। 3 तिया 9, 3 मरतबे कट रहा है। यानी अंकों का योग 3 से कट रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि 234 जो है आपको 3 से विभाजित होगा। इसकी पूरी गारंटी है, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। आइए अब आते हैं हम लोग 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि
अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक या तो शून्य होना चाहिए, या शून्य होना चाहिए, या अंतिम दो अंक या तो शून्य होना चाहिए या 4 से कटना चाहिए। 4 से विभाज्य होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे देखिए 7400, जी 24। अब देखिए, या तो हम बोले हैं एग्जाम्पल से समझते हैं, अंतिम दो अंक देखिए 7400 का अंतिम दो अंक शून्य है, तो कहता है अंतिम दो अंक शून्य होना चाहिए, तो अंतिम दो अंक शून्य है, इसका मतलब ये 4 से कटेगा, इसकी पूरी गारंटी है। और अंतिम दो अंक 4 से कटना चाहिए, या तो अंतिम में 2 शून्य होना चाहिए या अंतिम का 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो वो संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजता के नियम समझ गए? आइए 5 से विभाजता के नियम जानते हैं। 5 से विभाजता का नियम कहता है कि इकाई स्थान पर या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में लीजिए 725, या तो इकाई स्थान पे देखिए 5 होना चाहिए, अगर 5 है तो इसका मतलब ये संख्या 5 से कटेगा, या यहाँ पे शून्य है ना अंतिम में, इसका मतलब ये भी 5 से कटेगा। इकाई स्थान पे या तो 5 होना चाहिए या शून्य होना चाहिए, ये संख्या 5 से विभाजित होगा। आइए तो 5 से विभाजता के नियम समझ गए? जी सर। आइए 6 से विभाजता के नियम जानते हैं। 6 से विभाजता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, वो संख्या 6 से विभाजित होगा। जो संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, वो संख्या 6 से विभाजित होगा। जैसे आप देख सकते हो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 3600 का। अब देखिए क्या ये 6 से कटेगा? तो रूल है कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 दोनों शर्त को पूरा करे, 2 का जो शर्त है विभाजता का उसको भी पूरा करे, और 3 का जो शर्त था विभाजता का उसको भी पूरा करे, वो संख्या 6 से विभाजित होगा। जैसे 2 से विभाजता का रूल कहता है अंतिम अंक 2, 4, 6 शून्य होना चाहिए, 8 शून्य होना चाहिए, तो 4 है, इसका मतलब 2 से विभाजता का रूल फॉलो कर लिया। अब हमको करना है 3 से। 3 से कैसे समझेंगे कि संख्या 3 से कटेगा? तो 3 का रूल है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 4, 5, 9, 9, 6, 15, 15, 3, 18, 18 3 से कटता है, 3 छके, यानी ये 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। ये संख्या कितना से कटेगा? 6 से विभाजित, समझे? 6 से विभाजता का रूल खत्म। आइए 7 से विभाजता के नियम जानते हैं। 7 से विभाजता का क्या नियम करता है? अगर कोई नंबर 6 बार रिपीट करे, अगर कोई नंबर 6 बार रिपीट करे, जैसे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 बार रिपीट किया। अगर कोई नंबर 6 बार रिपीट करे यानी ये संख्या देखिए 2 2 4 और 2 6, कोई नंबर 6 बार रिपीट करे वो संख्या 7 से विभाजित होगा, गारंटी है ये विभाजित होगा, कट जाएगा। अब कहिएगा कि सर ऐसा 2 अंक आने जैसे 21 21 21 21 21 21, 2 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6, 21 कितना बार? 21 एक नंबर है 6 बार रिपीट किया हुआ है। कोई भी नंबर 6 बार रिपीट करे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको 7 से विभाजित होगा। समझे बात को? आइए 8 से विभाजता करिए। आप लोग नहीं होगा तो वीडियो भी देख लीजिएगा, उतारने में अगर दिक्कत होगा किसी को तो जो बोल रहे हैं अपना भाषा में लिख लीजिएगा। जो आदमी देख रहे हैं, चूंकि हम बेसिक कंसेप्ट थोड़ा बता रहे हैं तो आप लोग जो हम बोल रहे हैं ना उसको लिख लीजिएगा अपना भाषा में, नोट्स तैयार कर लीजिएगा। 8 से विभाजता का रूल क्या कहता है? अंतिम 3 अंक शून्य होना चाहिए। अंतिम 3 अंक शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए या 8 से कटना चाहिए, विभाज्य हो, कटना चाहिए ना। अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम 72,000, अंतिम में 3 वो शून्य है, जी सर, जी सर, इसका मतलब ये 8 से विभाजित होगा, यस सर, बिल्कुल होगा। ये एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये नंबर है, ठीक है, और हम देखते हैं अंतिम 3 अंक कट रहा है 8 से, बताइए 8 दूनी 16, 4 48, 8 छक्के 48। देखिए ये 8 से कट रहा, अंतिम 3 अंक कट रहा है, कैसे? 8 दूनी 4 से बचा 48, 8 छक्के 48, यानी कि अंतिम 3 अंक कितना से कट रहा है? 26 मतलब है, यानी अंतिम 3 अंक कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर कटेगा 8 से, इसकी पूरी गारंटी है। तो ये यानी कि ये नंबर भी 8 से कटेगा, समझे? जी सर। आइए 8 हो गया। अब आते हैं 9 से विभाजता का नियम। 9 से विभाजता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 9 से विभाजित, तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, कटना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। जैसे 27 से 81 एग्जाम्पल, ये क्या ये 9 से कटेगा? तो देखिए 1 और 8, 9 और 7, 9 7 16 और 16 और 2 18, अंकों का योग कितना हो गया? 18। 9 से कटता है, 9 दूनी 18, यानी कि अंकों का योग, ये जो अंक है इस सभी अंकों का योग 18 हुआ और 18 9 से कट रहा है, यानी अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो इसका क्या मतलब हुआ? 9 से विभाजित, ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा, यानी 9 से कटेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब देखिए अंकों का योग करिए, क्या हुआ? 27, अंकों का योग 7 2 9 9 18, 18 2 20 7 27 9 से कट रहा है, कट रहा है, इसका मतलब अंकों का योग 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 9 से कटेगा। तो 9 से विभाजता के नियम समझ गए? दस से विभाजता का नियम क्या है?
अंतिम अंक, ध्यान सुनिएगा, यानी इकाई अंक शून्य हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होगा। जैसे कोई भी नंबर लीजिए, अंतिम में एगो 0 है ना, इसका मतलब ये 10 से विभाजित होगा। अंतिम में एक 0 होना चाहिए ना। ग्यारह से विभाजता का नियम, ये थोड़ा सा बढ़िया है, इसको आप समझिएगा। एग्जाम हॉल में यहाँ से क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल जो आप लोगों को लिखा थे, बस एग्जाम्पल लिखा दीजिएगा, ठीक है। पहले रूल बताते हैं। क्या नियम है 11 से विभाजता का? सम स्थान, सम स्थान, सम स्थान का योग, ठीक है। सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग, का अंतर, अंतर या तो शून्य होना चाहिए, अंतर शून्य शून्य हो, या 11 का गुणज हो। ग्यारह का गुणज हो तो वो नंबर क्या करेगा? 11 से विभाजित होगा। जैसे एक एग्जाम्पल में समझाते हैं। क्या था एग्जाम्पल? 6589। देखो अब पहले ये जानते हैं सम स्थान और विषम स्थान किसे कहते हैं। तो देखिए, सम मतलब 2, 4, 6, 8 ये सम स्थान हुआ, और विषम मतलब पहला स्थान, ई हुआ पहला स्थान, ई हुआ दूसरा स्थान, ई हुआ तीसरा स्थान, ई हुआ चौथा स्थान। तो सम 2 और 4 सम है और 1 और 3 विषम है। तो यहाँ पे लिखा है सम स्थान का योग। तो सम स्थान का योग क्या क्या है? 2 और 4। 2 और 4, तो 2 के स्थान पे कौन सा नंबर? 8। 4 के स्थान पर कौन सा नंबर? तो सम स्थान का योग कितना हुआ? सम स्थान का योग हो गया आपको 8 6 14। अब विषम स्थान का योग कितना होगा? विषम स्थान, तो विषम स्थान क्या है? तो कहोगे सर 1 3 विषम है, तो 1 के स्थान पे 9 है, यहाँ पे 5, 9 5 14। तो लिखाए है कि सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग, दोनों योग लिख दिए। का अंतर, इस दोनों का अंतर अगर 0 आता है, 14 14 का अंतर 0, अगर 0 आता है, इसका ये मतलब हुआ कि ये 65 89 जो है ये आपको 11 से विभाजित होगा। अगर 0 आ गया तो ये 65 89 ये जो नंबर है ये आपको 11 से विभाजित होगा। क्या समझे? सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर, यानी सम स्थान का जो नंबर है वो सम स्थान के जो नंबर है उसका योग, और विषम स्थान पे जो नंबर है उसका योग, और दोनों का अंतर 0 हो तो वो 11 से विभाजित होगा। या 11 का गुणज भी होना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 91 ये देखिए, इस पे समाता है। तो ई हो गया 1 नंबर स्थान, ई 2 नंबर स्थान, ये 3 नंबर स्थान, ये 4। इसमें सम स्थान हो गया 2 और 4, तो 2 के जगह पे है 9। सम स्थान के अंकों का योग 2 नंबर पे है 9, और यहाँ पे है 9। 9 9 कितना हुआ? 18। अब विषम स्थान 1 और 3 विषम नंबर है, तो 1 के जगह पे 6 है और 3 के जगह पे 1 है, 6 1 7। तो विषम स्थान के अंकों का योग
विषम स्थान के अंकों का योग कितना हो जाता है 7। 18 में से 7 गया तो 11। तो या तो 0 होना चाहिए अंतर या 11 का गुणज। तो 11 का गुणज 11 ही का 11 एक मरतबे कट रहा है। 11 का गुणज है ना जी। 22 भी 11 का गुणज है। या तो 11 रहता शेष में, या 22 रहता, या 33 रहता, या 44 शेष में रहता, यानी 11 का गुणज रहना चाहिए। वो संख्या 11 से विभाजित, यानी अंतर 11 है। इसका मतलब ये हुआ कि 91 96 जो नंबर है ये 11 से विभाजित होगा। इसकी पूरी गारंटी समझ गए। यही तक समझना था विभाजता के लिए। आइए आगे बढ़ते। तो जोड़ घटाव गुना भाग समझ गए आप लोग। भाग के बाद क्या आता है लघुत्तम यानी एलसीएम। एलसीएम जब हम आप लोगों को मैथ का जो चैप्टर बताएंगे एलसीएम का, एलसीएम एलसीएम, तो वहां पे हम आपको बेसिक कंसेप्ट 0 लेवल से बता देंगे। क्लियर? तो वहीं पे इसका बेसिक कंसेप्ट दे देंगे। तो एलसीएम एलसीएम के बाद क्या आता है भिन्न जोड़ ना, भिन्न जोड़। तो आइए समझते हैं हम लोग भिन्न जोड़। और भिन्न जोड़ जो आज आप लोग सीखिएगा वो डायरेक्ट कोई भी भिन्न जोड़ है आप चंद सेकेंड में उसका उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है? तो हम जो भिन्न जोड़ बना देते थे डायरेक्ट लिख देते थे उत्तर, तो आप लोग समझते होंगे कहाँ से हो गया। तो आज हम आप लोगों को भिन्न जोड़ का जो है एक ब्रह्मशस्त्र ट्रिक जिसे कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं तोड़ सकता है इस ट्रिक को। इतना खतरनाक ट्रिक है, आप देखिएगा तुरंत उत्तर दीजिएगा इसका। कोई भी भिन्न जोड़ हो डायरेक्ट उत्तर दीजिएगा। आइए जानते हैं सबसे पहले भिन्न जोड़ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न का जोड़, भिन्न का आइए भिन्न जोड़ डायरेक्ट कोई भी भिन्न जोड़ का उत्तर जो है चंद सेकेंड में हम लोग दे देंगे। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भिन्न जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। भिन्न जोड़ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है? पहला होता है आपको सेम बेस, सेम बेस। दूसरा होता है आपको कॉमन बेस, और तीसरा होता है आपको डिफरेंट बेस। सेम बेस मतलब होता है समान आधार, कॉमन बेस मतलब होता है उभयनिष्ठ आधार, और डिफरेंट बेस मतलब होता है असमान आधार। ठीक है? भिन्न जोड़ 3 प्रकार के होते हैं, सेम बेस, कॉमन बेस और डिफरेंट बेस। 3 प्रकार का होता है, सेम, कॉमन और डिफरेंट। अब हम लोग सबसे पहले जो है सेम बेस के बारे में जानते हैं कि सेम बेस किसे कहा जाता है। ठीक है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेम बेस। देखिए सेम बेस क्या होता है, पहले हम लोग सेम बेस के बारे में जानते हैं। सेम बेस का भिन्न जोड़ कैसे बनाएंगे। जैसे देखो 2/3 प्लस 5/3। अब इसको बोलते हैं, नीचा वाले को बेस बोलते हैं। हिंदी में बोल सकते हैं आधार। ठीक है ना? हालांकि इसको बोलते हैं हम लोग अंश, नीचा वाला को बोलते हैं हर या आधार बोल सकते हैं। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं बेस। ठीक है? तो नीचा वाला हर हुआ, हर इंग्लिश में बोलेंगे बेस। जिसका बेस सेम हो तो वो क्या कहलाता है सेम। जिसका बेस सेम हो क्या कहलाता है सेम बेस का भिन्न जोड़। अगर देखिएगा जिसका नीचा वाला बेस सेम हो, एक रंग हो, वो क्या कहलाएगा सेम बेस। तो कैसे बनाएंगे, तो ऊपर वाले दोनों अंश को जोड़ देंगे, 2 और 5 7, और नीचा वाला में से कोई एक लिख देंगे। एक और लेते हैं, नीचा सेम है ना, सेम बेस है, तो ऊपर वाला जोड़ देंगे 7 6 13/4। तो सेम बेस आराम से आप समझ गए। आइए कॉमन बेस।
उभयनिष्ठ निकाला है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले कॉमन बेस किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। यदि एक बेस से दूसरी बेस पूरी तरह विभाजित हो तो उसे कॉमन बेस, यदि एक बेस से दूसरी बेस पूरी तरह विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? कॉमन बेस कहते हैं। जैसे यहां पे अगर आप देखते हैं 2/2 जो 4/, देखिएगा डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो एक बेस से दूसरा बेस कट रहा है, 2 से 8 कट रहा है जी। तो छोटा बेस से बड़ा बेस कटना चाहिए ना। तो 2 से 8 कट रहा है, कितना मर्तबे कटे? 4 मर्तबे। ठीक है, तो जितना मर्तबे कटे उसको करना है क्रॉस गुना। हालांकि ये 4 मर्तबे कटा था, लिखना नहीं है, समझाने के लिए भी लिख रहे हैं। 2 चौके 8, 4 मर्तबे कटा था, तो इस 4 को क्रॉस गुना करना है। तो 4 दूनी 8। इस 4 को यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा क्रॉस गुना कर देंगे। 4 दूनी 8। अब बगल वाला को जोड़ देंगे, 8 और 4 12 लिख लिए ऊपर। और दोनों में से जो बड़ा होगा, दोनों बेस में से जो बड़ा बेस होगा वो लिख लेंगे। बड़ा बेस क्या है? 8 है, तो 12/, वो कर सकता है, वो बाद में आप करिएगा। देखिए मेन डायग्राम से एक और लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए कितना मर्तबे कटेगा ये? 2 मर्तबे कटेगा। तो जितना मर्तबे कटेगा, 2 मर्तबे कटेगा ना, तो 2 को गुना करना है क्रॉस। तो 2 चौके 8 5 13। और दोनों में से बड़ा कौन है? 3 6 में से 13/, आने दीजिए उसको। कॉमन बेस समझ गए? एक और लेते हैं कॉमन बेस का। कॉमन बेस का एक और एग्जांपल, 7/8 जोड़ 3/2। अब देखो पहले इधर से इधर कटता था, अब देखो इसमें इधर से इधर कट रहा है। कॉमन बेस का ये भी एग्जांपल है। तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, छोटा बेस से बड़ा बेस में देंगे भागा। कितना मर्तबे? 4 मर्तबे कटेगा। तो 4 मर्तबे ये कट रहा है, तो इस 4 से अब क्रॉस गुना किधर होगा? इधर हो जाएगा। हमेशा क्रॉस गुना, पहले इधर होता था तो क्रॉस इधर करते थे, अब इधर कट रहा है तो कोई बात नहीं, हमेशा छोटा से बड़ा में भागा देना है। तो इधर भागा लगेगा, तो 4 मर्तबे लग रहा है। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, अब 12 बगल वाला अब ये हो गया 12 और 7 19/8। दोनों में से बड़ा जो होगा वो लिख देंगे। समझ गए कॉमन बेस? एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए कितना मर्तबे कटेगा? 3 मर्तबे। 3 को गुना, 3 मर्तबे कट रहा है ना, 3 को गुना करना है 8 से। 3 8 24। अब बगल वाला जोड़ना है 24 7 31/12। समझे बात को? ये तो समझाने के लिए ऐसे ऐसे एरो देते हैं, आप डायरेक्ट अपना मनने में कर लीजिएगा। कैसे? 4 तिया 3 मर्तबे, 3 8 24 7 कुछ पेने नहीं चलाना, डायरेक्ट मन में ही कैलकुलेशन कर लिए 31/12। अब आते हैं डिफरेंट बेस। देखिए डिफरेंट बेस क्या होता है। जैसे क्या ये सेम बेस है? एक रंग बेस है? नहीं सर। क्या ये कॉमन बेस है? एक से दूसरा कट रहा है? तो कट भी नहीं रहा तो कॉमन भी नहीं हुआ ना। तो ये न सेम है न डिफरेंट न कॉमन है, तो क्या है ये? डिफरेंट। डिफरेंट बेस है। डिफरेंट मतलब होता है असमान, अलग अलग, असमान है। तो डिफरेंट बेस का क्या रूल है? क्रॉस गुना करना है। क्या करना है आपको? क्रॉस गुना करना है।
तो कैसे क्रॉस गुना करके जोड़ना है? 4 चौके 5 तिया 16 और 15 को जोड़ना है 31। अब दोनों बेस को गुना कर देना, 3 चौके 12। ये डिफरेंट बेस का था। कितनों से भी गुना करके कर सकते हैं ना? हाँ देखिए ना, अभी बता रहे हैं हम आपको। अब देखिए ये डिफरेंट बेस है ना जी। तो 5 तिया 6 चौके 24 15 कितना? 39। अब बट्टा 4 तिया। समझ रहे बात को? डिफरेंट बेस समझ गए? अब पूर्णांक वाला भी जोड़ जो है हम लोग समझते हैं। जैसे 2 पूर्णांक 1/4 जोड़ पूर्णांक वाला भी जोड़ समझते हैं। तो पूर्णांक वाला जो भिन्न जोड़ है इसको कैसे समझें? क्या करेंगे हम लोग? ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग पूर्णांक तोड़ते हैं। 4 दूनी 8 1 9/4। यहाँ पे एक कंसेप्ट सीखिए, यहाँ पे एक कंसेप्ट छुपा है, ध्यान दीजिए। इसको बोलते हैं, सॉरी भेद बोलते हैं। और इसको बोलते हैं भिन्न। और पूर्णांक के बीच में कौन सा चिन्ह छुपा रहता है? प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। ये याद रखिएगा हमेशा। कैसे कहिए? प्रूव करिए सर। तो देखिए 4 दूनी 8 1 9/4 लिखे है ना। देखिए प्रूव करते हैं। 2 + 1/4। नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 4 का लघुत्तम 1 चौके 4 तो 2 चौके 8 4 का 4 तो 1 1 का 1 8 1 9/4। तो आपको बेसिक रूल ये है। तो कहिएगा सर ये रूल क्यों बताए? क्योंकि यहाँ तो हम शॉर्ट में कर ही रहे हैं, इतना लंबा क्या है। तो हम ये इसलिए आपको बताए कि आपको कभी कभार ऐसा गुना करने को भी ऐसा जोड़ मिलेगा, जैसे 2 + 1/2। अगर आपको ये चीज पता है कि ये एक भिन्न है, ये एक पूर्णांक है, और भिन्न और पूर्णांक के बीच में प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, यहाँ दिखा दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं हुआ है। तो जो हम नियम इसमें अप्लाई करते थे 4 दूनी 8 1 9/4, तो यही अप्लाई कर देंगे। ये पता रहेगा 2 दूनी 1 5/2। लेकिन अगर ये नियम नहीं पता है तो क्या करें हम? ये नियम नहीं पता, और नहीं पता रहता तो तब तो 1 लेते, 1 2 का लघुत्तम निकालते 2, 1 दूनी 2 तो 2 दूनी 4, 2 1 2 1 तो 4 1 5/2। इतना क्यों करेंगे हम डायरेक्ट 2 दूनी 4 1 5/2 कर देंगे। लेकिन ये नियम पता होना चाहिए ना, पूर्णांक भिन्न के बीच में प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। अगर दिखा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे 2 + 5/4 5/6, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट कर देंगे 6 दूनी 12 5 17/6। अगर ऐसा रहेगा 5/6 +2 इस साइड रहे तो क्या, सॉरी 5/6 ये जो 2 है इस साइड रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही 6 दूनी 12 5 17/6 सेम टू सेम कर देंगे, समझे? तो ये सारा चीज जो बताए हैं। सो अब देखिए डायरेक्ट भिन्न जोड़ जो है हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए डायरेक्ट भिन्न जोड़, जैसे डायरेक्ट भिन्न जोड़ बनाना है। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? पहले दोनों पूर्णांक को जोड़ेंगे। तो 1 और 5 कितना हुआ? 6 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों बच गया ना, ये दोनों बच गया, ये दोनों का काम हो चुका है। तो क्या करेंगे? ये 1/2 1/4 कौन सा बेस है?
भिन्न जोड़ बताए थे ना ये, कौन सा कॉमन बेस। कॉमन बेस का रूल क्या कहता है? 2 दूनी 2 मर्तबे, और 2 एका 2, 2 एक 3 बटा 4। हो गया खत्म। एक और ले। पूर्णांगी माइनस 3 और 6 ये दोनों का काम हो गया। अब देखिए 1/4 और 1/3 कौन सा डिफरेंट बेस हो गया? तो 3 का 3 और 4 का 4, 3 4 7/3 चौके डिफरेंट में गुना ना करते हैं, करते हैं ना गुना। तो 4 तिया हो गया उसका, समझे? तो 2 अंक का ऐसा रहेगा तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो पूर्णांक वाला भिन्न जोड़ भी समझ गए। अब आते हैं भिन्न जोड़ हो गया। तो जैसे जोड़ करते हैं वैसा ही सेम टू सेम, जैसे एक एग्जांपल से समझा देते हैं। कितना कॉमन बेस है? कितना मर्तबे? 4 मर्तबे। 4 सत्ते 28 में से 5 का जगह जोड़ते थे, यहाँ पे घटाएंगे, जोड़ के जगह पे घटाएंगे। पहले देखो 4 मर्तबे लगा, 4 सत्ते 28, 28 में से 5 गया तो 23, 23 बटा कितना हो जाएगा? जोड़ के जगह पे घटा। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं मेन चीज, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना। ठीक है, जैसे देखिएगा 2/3 गुना 5/4 गुना 6/। अब देखिए गुना का रूल ये कहता है भिन्न गुना का, कि आप नीचा वाला यानी हर से ऊपर वाला कोई भी अंश कहीं से भी कहीं काट सकते हैं। बस इतना समझिए, नीचा वाला से ऊपर वाला कहीं भी रहे काट सकते हैं, समझे? हर से अंश कोई भी कर सकते हैं। हमारा इच्छा है इस 3 से यहाँ काट दे, 3 दूनी 6। अब इस 2 से 4 को नहीं काटेंगे, हमारा मन होगा इसको काट दे, काट सकते हैं। 2 चौके। अब इस 2 का 2 और 2 दूनी 4। अब कुछ नहीं कटेगा तो हो गया, ऊपर में 5 बचा और नीचा में 2 चौके 8, 2 चौके 8। सर अगर इसको जाना तो इसको नहीं काट सकते थे? नीचे वाला इसको काटेंगे नहीं, नीचे क्या रूल है? सुनिए ना, रूल क्या है? नीचा वाला से ऊपर वाला कोई भी काट सकते। अब आसान कहीं भी, समझे? क्या आपका प्रश्न है बताइए? सर जैसे वहाँ पे 2 को नीचे में 4 बीच में काट सकते थे ना? कर सकते हैं। नीचा वाला से कोई भी काट सकते हैं, ऊपर वाला से नीचा वाला, समझे? एक और एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए 2 तिया 6, जहाँ पे सुविधा हो काट दीजिए। नीचा से ऊपर काटना चाहिए, नीचा से नीचा नहीं करना चाहिए। 7 तिया 21, 3 से 3 20 दूनी 40। नीचा में कुछ नहीं बचा है, ऊपर में केवल 2 बचा है। तो 2/1 का मतलब 2, समझे? गुना समझ गए। आइए भाग समझिए। जैसे देखिए 2/3 भागा 6/5। तो क्या करेंगे? 2/3 लिखेंगे, भागा को क्या करेंगे? गुना में कन्वर्ट करेंगे। 6/5 है, पलटेंगे तो 5 ऊपर और 6 नीचे। और देखेंगे काटने वाला है तो काट देंगे। 2 तिया 6, तो हो जाएगा 5/3 तिया 9। देखिए भागा को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाता है ना। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है,
लिखा रहा है लाल से 1 2 3 4। रिकॉर्डिंग चल रहा है उसका, चल रहा है ना। अब देखिए 7/3 भागा 6/3 भागा 8/2। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 7/3 लिख लेंगे, ये भागा को किए गुना में कन्वर्ट, तो ये बदल जा, ये पलट जाएगा 3/6। ये फिर भागा को गुना में कन्वर्ट करेंगे, ये फिर पलट जाएगा 2/8। अब कटने वाला है तो काट देंगे, 3 से 3 गया, 2 तिया 6, तो 7/, अब नहीं कटेगा ना। 7/3 8 24। समझे, भागा समझ गए। ठीक। अब गुना भागा को मिक्स करके बनाते हैं, गुना भागा को मिक्स करके। जैसे 2/3 गुना 4/6 भागा 8/12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले भागा का काम होता है तब गुना का। अभी सिंप्लीफिकेशन बताएंगे तब हम ये चीज आपको बताएंगे। जैसे 2/, हो गया 3। इसमें से आप लोग दूर से भी कोई आते हैं, दूर से मतलब कोई आते हैं नहीं ना, सब नजदीक ही है ना। क्योंकि एक टाइम में ज्यादा पढ़ाएंगे तो दिमाग से भाग जाएगा ना। और हमारे पास आज टाइम भरपूर है, तो एक टाइम शाम में रख देते हैं 4 बजे से, क्योंकि एक ही बार पूरा पढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी जिसको अब शाम में क्या पढ़ाएंगे ये बता देते हैं। सिंप्लीफिकेशन का कुछ रूल बता देंगे, इसके बाद घात घातांक करने का कुछ रूल बता देंगे, और रीजनिंग बता देंगे। क्योंकि सुबह से ज्यादा एक ही बार पढ़ा देंगे तो वो ऊपर से भाग जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए मिक्स वाला बता देते हैं। अब 4/6 को रहने देंगे, इसको गड़बड़ हो जाएगा। इसको भागा को गुना में कन्वर्ट के तो अगला पलटेगा ना, तो हो जाएगा 12/8। देखिए 6 का 6, 6 दूनी 4 दूनी 2 से 2 कट गया। अब 2/3 बचा। समझे। तो ये था आपको जोड़ घटाव गुना भाग। अब जो है इससे आगे की क्लास जो है आपको अगला क्लास में होगा शाम में। तो टाइमिंग बता रहे हैं, शाम में टाइमिंग आपको 3 बजे कर देते हैं। ठीक है, 3 बजे शाम में टाइमिंग कर देते हैं। 1 बजे आप लोग 4 बजे 4 बजे तो 3 बजे कहीं जाते हैं। आज भी कंप्यूटर क्लास है। रिकॉर्डिंग कर दे दीजिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, फिर रिकॉर्डिंग कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने। चलिए अब ये जो पढ़ाए हैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दें। जो आदमी नया बच्चा है, जो सुन लीजिएगा, नया बच्चा हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इसमें मैसेज कर दीजिएगा। लिख लीजिए 80 84 54 58 13। वो जो नंबर आप लोग कॉल करते हैं उस नंबर के व्हाट्सएप पर रिप्लाई हम नहीं देते हैं, इस पे मैसेज करिएगा तो रिप्लाई देंगे। ये नंबर सेव कर लीजिए। जो नया बच्चा है, जो ग्रुप में नहीं जुटे हैं, जिसको ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो आदमी इस पे मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में जुड़ जाइएगा। अभी जो पढ़ाई हो रहा है ये आपको मिल जाएगा।